हेलो दोस्तों, सावन महीने के वे भौम प्रदोष की बहुत बहुत बधाई। इसकी व्रत की विधि इस प्रकार है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। अभी सावन का माह भी चल रहा है, जिसके कारण इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत मंगलवार को होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव, माता पार्वती का विधि विधान से पूजा और अर्चना की जाती है। इस व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। संतान की सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय अति उत्तम माना गया है और मंगलवार को प्रदोष पड़ने के कारण उस दिन भगवान हनुमान की भी पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजन विधि के इस प्रकार है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तथा शाम के समय प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका दूध, दही, घी, शर्करा, मधु आदि के साथ अभिषेक करें। भौम प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। मंगलवार को प्रदोष की कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसका एक ही पुत्र था। वृद्धा भगवान हनुमान की बड़ी भक्त थी। प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत करती, घी का दिया जलाती और एक दिन भगवान जी हनुमान वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए साधु के रूप में वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि कोई हनुमान जी का भक्त है तो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज़ सुनकर के वृद्धा बाहर आई और प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा ने हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, लीपने के लिए मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम करेंगे मैं अवश्य करूँगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद वृद्धा से कहा कि तू अपने बेटे को बुला ले और मैं उसकी पीठ पर आग जला करके भोजन बनाऊंगा। वृद्धा घबरा गई, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध होने की वजह से उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु ने वृद्धा को हाथों से ही उसके पुत्र के पेट के बल लिटवाया और फिर उसकी पीठ पर आग जलवाई। दुखी मन से वृद्धा अपने घर चली गई। भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को आवाज़ लगाई और कहा कि भोजन बन गया है। वृद्धा आई, लेकिन वो अपने बेटे के जाने से दुखी थी। वह तब वेशधारी रूप में हनुमान जी बोलने लगे कि तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा ने कहा कि उसका नाम लेकर मुझे कष्ट न दे, लेकिन साधु के बार बार कहने पर वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। माँ की आवाज़ सुनते ही बेटा सामने आ गया और अपने पुत्र को जीवित देख करके वृद्धा साधु के चरणों पर गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने वृद्धा को अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया और उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार कथा सुनने के बाद भगवान जी से पूजा में जो भी हुई गलती के लिए क्षमा मांगे तथा अपने और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांग करके भौम प्रदोष व्रत और हनुमान जी की पूजा तथा मंगला गौरी पूजा की आशीर्वाद पूरा मांगे।